तोल उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोल उनकी हो जाऊंगी। तकदीर को बुला के फिरे तो करा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 कुंज गलिन में, गलिन 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 गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। राधे गाऊंगी, चाहे राखो या मारो। राधे राधे गाऊंगी, चाहे राखो या मारो। राधे राधे गाऊंगी, चाहे राखो या मारो। राधे राधे गाऊंगी, चाहे राखो या मारो। वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। चाहे राखो या मारो, चाहे राखो या मारो, राखो या मारो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जिद करने लगी तो शंकर जी कहते हैं नहीं मानेगी। ऐसा देवी तुम भी जाओ, मना नहीं है मुझे। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो भगवान ने कहा आओ देवी आओ। पार्वती तो गई, अब इतना लंबा घूंघट है, जटाजूट है, पाँव में महावर लाल खुट्टा बना रखे, पिच्चू पहन रखे। और पुरुष और खुट्टा अलग है, पछाड़ी जनान सैनिक अलग है उन्होंने, भाई कितना भी कुछ करे हैं। तो भगवान ने लगा दी बांसुरी, भैया अंदर प्रवेश से पहले परिचय दो। और क्या बोले, पार्वती जी ने देखा रे इनको रोक दिया। महाराज ये मेरी नई सखी है, आजकल नहीं आई है, बड़ी शर्मिंदा है क्योंकि लंबी है बेचारी ना, पति से ज्यादा लंबी है, इसलिए ज्यादा शर्मिली है महाराज। महाराज स्टेज से कुछ मत कहो। तो नाम क्या है इसका? इसका नाम है त्रिलोचना। त्रिलोचन नाम है भगवान का, स्त्री लिंग लगा दिया त्रिलोचना। भगवान समझ गए। एक दिन मेरे लिए जो है यह काम पीड़ित हुए, स्त्री स्वरूप जब मैं आया था तो उस समय ये काम पीड़ित हुए, आज यही मेरी सभा में स्त्री बन के आ गए हैं, ये तो बड़ी आनंद है। ठीक है, अंदर तो बंसुरी बजाई भगवान ने, सब गोपियां नाचने लगी। तो भगवान शंकर भी जो है झूमने लगे। पार्वती बगल में बैठे चिमोटी काटे, क्यों रे तुम क्या झूम रहे जा? अरे देवी भूल गई थी मैं, महाराज भूलिया जब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। धीरे धीरे भगवान की नजर यही है। देखो अभी तो दोनों जगह ढोल बाजन, तो जो दासी लोग है वो डंगैया में नजर हो गए। तो कम उम्र ने कम उम्र जब बजे हिलन बैठ के फिर भी ढोल में तात जोड़न हलन कर देना है। तो रोकते 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 पार्वती जी भी बहुत देर रोकी, नहीं रह पाई। महाराज कहते नहीं महाराज मैं जा रही हूँ पर तुम मत उठना, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ देवी हाँ ठीक है। पार्वती नाटे भगवान रोकते 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 कहाँ रोक पाए, वो तो नटराज राज है। कूद पड़े, नाचने लगे। नाचते नाचते सब गोपियाँ नाचने, इतना नाचने लगे, नाचते नाचते तांडव हो गया। पूरी साड़ी खुल गई, जटाएं खुल गई, सब देव स्त्रियाँ किनारे हो गई। भगवान शंकर को खूब नचाया। अंत में भगवान ने मुरली बंद की, शंकर जी के कान में धुनी जाना बंद हुई, बैठ गए। ओह चारों ओर देखा सब हंस रहे हैं, शर्मिंदा हो गए। गिरा हुआ जो वस्त्र सब खुल गए थे उनको ओढ़ करके बैठ गई। भगवान ने कहा देखो आज तुम इस गोपीश्वर गोपी बनकर आए हो, आज से वृंदावन में गोपेश्वर रूप में तुम्हारी पूजा होगी।
जैसे गोपी सजती है ऐसे तुमको सजाया जाएगा और इसी प्रकार जो है तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो वृंदावन आवे और गोपेश्वर महाराज का दर्शन नहीं करेगा उसको वृंदावन आने का फल प्राप्त नहीं होगा। तो गोपी नाम ईश्वर है कि गोपेश्वर हो, गोपेश्वर के रूप में भगवान वृंदावन में स्थापित हो गए। तो इस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया। राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, महाराज भगवान का अवतार होता है धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरह अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आए हैं। तो सकथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता परदारा विमर्शनम। तो कैसे उस भगवान ने दूसरे स्त्रियों के साथ राज किया, आप हमें बताइए। तो कहते देखो भगवान सामर्थ्यवान है और जो सामर्थ्यवान है उनको दोष नहीं लगता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नहीं। वही बात श्री सुखदेव जी कहते हैं कि धर्म यदि करो दृष्टो ईश्वराणाम साहसम तेजीयसाम न दोषाय वन हे सर्व भुजो यथा। जो सामर्थ्यवान है उसको दोष नहीं लगता। और सूर्य सामर्थ्यवान है, सूर्य की किरणें किसने खुले में मल कर रखा उसमें भी जाएंगी और वही किरणें मंदिर में भी जाएंगी, वही किरणें हमारे शरीर में भी आएंगी। तो किरणों को दोष माना जाएगा क्या? वो सामर्थ्यवान है उसको दोष नहीं लगा। रवि पावक माने अग्नि, अग्नि में खाना भी बनाते हैं, यज्ञ भी होता है, वही अग्नि अंत में हमको जलाती है। सामर्थ्यवान है अग्नि, उसको दोष नहीं लगता। तीसरा सुरसरी माने गंगा नदी, नदी में पापी भी नहा रहा है पुण्यात्मा भी नहाते हैं पर नदी कभी अपवित्र नहीं होती, उसमें सामर्थ्य है, वो सबको अपने में ग्रहण कर लेती है। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसको दोष नहीं लगता है। और सामर्थ्यवान कौन है? केवल भगवान है सामर्थ्यवान। भगवान के अलावा संसार में सामर्थ्यवान कोई नहीं है, क्योंकि सारा संसारी भगवान विष्णु का है। तो ये मानव दानव दैत्य और जीव पशु पक्षी वृक्ष ये भगवान का सब अंग है। तो ये सब क्या है? भगवान का दोष नहीं लगता। इस प्रकार बताया। आगे अक्रूर जी को कंस को पता चला, 11 साल के भगवान है, कि मेरा काल देवकी का लाल नंद का लाल बन करके रह रहा है। अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी गए। 11 साल में भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए। गोपियां रोने लगी, कहा गोपियों मैं 3 दिन में आ जाऊंगा। भगवान गए, वहां रात्रि में भगवान ने देखा कि धनुष यज्ञ है, उस रंगशाला में गए, धनुष को पकड़ा। जैसे ही धनुष को प्रपंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया, इंद्र अपने आसन से नीचे गिर गया। इसका मतलब ब्रह्मा ने कहा था जो धनुष तोड़ेगा वही तुझे मारेगा, मेरा काल आ गया है। रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल नदी में नहाने गए, फटे हुए कपड़े हैं सबके। भैया कन्हैया तेरे मामा के घर में आए हैं, अच्छे कपड़े मिलते तो अच्छा था। धोबी घाट पर गए, कंस का धोबी लड़ने लगा, एक थप्पड़ मार के धोबी को मार दिया। आगे गए, भैया कपड़े तो हैं पर फिटिंग के नहीं है। एक दर्जी का गांव है, वो पूर्व जन्म का भक्त था, भगवान ने उसको बुला के सबके कपड़े फिट हुए। आगे सुदामा नाम का माली है, वो भगवान का पूर्व जन्म का भक्त है, रोज माला बनाता है। भगवान वहां पहुंचे तो उसने सबके गले में माला डाल दी। सब जाने लगे यज्ञशाला में, सब कहते भैया कपड़े भी बढ़िया हैं, माला भी है, पर क्या करें, माथे पर तिलक नहीं है और बिना तिलक के क्या होगा। भगवान कहते चलो आगे व्यवस्था होगी। आगे गए तो क्या देखा, एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री दोनों हाथों में जो है चंदन का पात्र लेकर के जा रही है। भगवान ने कहा ओ सुंदरी जरा रुक जाओ, तो ये रुकी नहीं। बार बार भगवान ने कटाक्ष किया, सुंदरी रुक जाओ, ये रुकी नहीं। तो भगवान ने कटाक्ष किया और 3 जगह से सुंदरी जरा रुक जाओ। अब रुक गई। मेरे को तो सुंदरी कोई कहता नहीं, इसका मतलब मुझे चिढ़ा रहे हैं। रुक गई। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो अपना परिचय देती है। दास्यस्महं सुंदर कंस सम्मता विवक्र नामा जनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम। महाराज मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैरंदी है, 3 जगह से टेढ़ी हूँ। कोई कुब्जा कहता है, कोई त्रिवक्रा कहता है। कंस ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि मदभावितम भोजपते अति प्रिय, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस को अति प्रिय है, इसलिए महाराज मैं उसको लगाने जा रही हूँ। भगवान कहते हैं क्या मुझे भी लगा दोगी? अरे महाराज आपको क्यों नहीं लगाऊंगी, मेरा हो भाग्य हुआ। कौन सा लगाऊं? एक हाथ में लाल है रक्त चंदन, पीत चंदन एक में लाल है। भगवान कहते हैं मुझे तो पीत ही प्रिय है। भगवान के माथे पर पीला लगा दिया।
और बलराम जी से कहा कौन? बलराम जी को मैं शेषनाग का अवतार हूं, मुझे लाल चीज पसंद है। तो लाल लगा दिया बलराम के माथे पर। अब गाँव वाप जो ब्रजवासी है, अब उनसे पूछे तुम्हारा कौन सा लगाऊं? अब ब्रजवासी दुविधा में पड़ गए। अगर लाल लगावे तो कृष्ण समझेंगे बलराम जी का पार्टनर है, पीला लगाएं तो बलराम जी समझेंगे इनका साथ है। इसलिए उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, हमको एक लाल एक पीला लगा दो। तब से यही परंपरा चल गई लाल और पीले की। न एकदम लाल कोई लगाता है, न एकदम कोई पीला। लाल भगवती का है और पीला क्या है? भगवान विष्णु शिव का, शिव और शक्ति का दोनों हो गया। तो इसलिए लाल पीला लगा दे। तो सबके माथे पर लगा दिया। भगवान कहते बलराम जी पहचाना या कौन है? बलराम जी कहते नहीं पहचाना महाराज, आप ही ने तो इसको कुरूप बनाया था। कौन है? महाराज यही तो है पूर्व जन्म में जिसको आपने कुरूप बनाया। कौन? बलराम जी कहते मैं तो नहीं जानता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं ये वही है। कौन? शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। कौन है? पूर्व जन्म की शूर्पणखा है यह। उस समय इसने गलत काम किया, आपने कुरूप बनाया। आज इसने अच्छा काम कर दिया तो आज हम इसे स्वरूप भी बना देते हैं, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। पहले जन्म में गलत किया इसने, इसलिए कुरूप बनाया। आज द्वापर युग में भी, त्रेता युग की शूर्पणखा आज द्वापर युग में उपजा बन करके भुगत रही है। तो इसने उस समय हमारे साथ गलत व्यवहार किया, आज हमने अच्छा व्यवहार किया है तो हम भी इसको स्वरूप बना देते हैं। भगवान ने सुंदरी बना दिया, काम वरदान मांग। तो भगवान ने बाएं हाथ से इसकी कमर पकड़ी, एक हाथ से ठोड़ी पकड़ी, पाँव के ऊपर अंगूठे के ऊपर अपना पाँव रखा, एक झटका दिया तो सुंदरी हो गई। ऐसी सुंदरी अपने शरीर को देखिए भगवान दर्पण दिखाने लगे तो नाचने लगी। महाराज तुमने इतना सुंदर बना दिया है। भगवान के लिए तुमने हमको सुंदर सजाया है, जो हमको सजाता है मुझे सजा देते हैं। तुमको बांगो वरदान क्या है? महाराज एक रात मेरे घर में आ जाना, कामना मांगती। भगवान कहते ठीक है। कंस के वहां गए, कुबलिया पेड़ नाम का हाथी था, उसको मारा। एक मुट्ठी में कंस को मार दिया भगवान ने। कंस की 2 पत्नियां हैं अस्थि प्राप्ति। रोते रोते जरासंध इनका पिता है मगध देश का राजा, वहां चले गई। भगवान ने उग्रसेन नाना जी को और कारागार से निकाल के मथुरा मंडल का राजा बनाया। दूसरे दिन वसुदेव जी अपने जो है नंद बाबा अपने मित्रों को लेकर के वृंदावन को चले गए। भगवान सांदीपनि गुरु के वहां गए। 64 विद्याएं होती हैं, 64 दिनों में 64 विद्याएं सीख करके आए। जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा मंडल पर। भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को जब में बैठा करके आया, भगवान रण छोड़ के भाग गए। भगवान सोचते हैं कि मैं तो भाग गया हूँ, कहीं मेरे मथुरा वासियों को दुख न दे। इसलिए भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया जाओ समुद्र के बीच में दिव्य नगरी बनाओ। तो ऐसी सुंदर नगरी बनाई। भगवान ने योग माया का सहारा लेकर के मथुरा में वसुदेव जी, देवकी आदि जो भी मथुरावासी थे उनको रात में पहुंचा दिया उस दिव्य धाम में। सोए थे अपने घरों में, उठ रहे महल में। इतना बड़ा महल है, सब आश्चर्यचकित, अरे महल तो इतना बड़ा है और इसका दरवाजा नहीं मिल रहा किसी को। सब कहने लगे द्वार कहाँ है? द्वारका, द्वारका। इसलिए उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारका नगरी। बोलिए द्वारिका धाम की। भगवान द्वारिका में आए, द्वारिका में रहने लगे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक। 5 पुत्र हैं। सबसे बड़ा रुक्मी जो शिशुपाल का मित्र है, और सबसे छोटी पुत्री है रुक्मणी। तो ये अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है, लेकिन रुक्मणी भगवान के चरित्रों को सुन सुन करके रुक्मणी से प्रेम कर बैठी है। तो उसने कह दिया मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। कहती है पिताजी और मेरे होते हुए तो अपने मन से कैसे विवाह करेगी? हम तेरा विवाह से तीसरे दिन शिशुपाल के साथ ही करेंगे। निश्चित हो गया। बारात की तैयारियां होने लगी। रो रो करके इसने पत्र लिखा, ब्राह्मण को बुलाया, जाओ द्वारिकाधीश से कह करके आओ। भगवान ने पत्र पढ़ा, अरे ये तो कल शादी है। अब उसमें पत्र में पता भी लिखा है। हमारी कुल की रीति है, जिस दिन शादी होती है हमारे शिखर पर एक भगवती का मंदिर है कात्यायनी, हम वहां जाती है, तो वहीं आना, मुझे हरण करके ले जाना। भगवान वहीं गए। ये बड़ी दुखित है कि पत्र मिला होगा कि नहीं मिला होगा। बारात का दिन आया, उठ करके श्रृंगार करके मंदिर गई सखियों के साथ। पहले ही परिक्रमा होती है, लास्ट में पहले ही परिक्रमा करके आ गई। क्यों? अरे आया है कि नहीं आया है मुझे लेने? कहीं नहीं देखा तो दुखित हो गई। भगवती की पूजा करने लगी। हे भगवती,
तुमने मेरा ऐसा भाग्य क्यों बनाया? क्योंकि मेरे मन में कोई और है, मेरे घर वाले मेरा तन किसी और को देना चाहते हैं। दुर्भगाया न मेधात नानुकूलो महेश्वर। हे माँ, मुझे ऐसे दुर्भगा क्यों बनाया? इस संसार में ऐसी मेरे जैसी दुर्भगा मत बनाना। तो रो रो करके भगवती की स्तुति करती है कि हे माँ, हमने तो यह सुना है कि जो तुम्हारे चरण कमलों की पूजा करता है, तुम्हारा ध्यान कर लेता है, उसको तुम अभय कर देती हो, पर मैं तुम्हारे चरणों पर आई हूँ फिर भी अभय हूँ। तो स्तुति कर रही है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं पव आदि मध्य अवसान, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव तेज नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भवती भव परा भवतारिणी, भव भव विभव पराभवतारिणी, विश्व विमोहिनी सरस विहारिणी, विश्व विमोहिनी सब सद्धारिणी, पतिदेवता सुती मातु प्रथम तव महिमा अमित सकहि कही माता, महिमा अमित न सकहि कही माता, शारदा श्रेयस रामा, सहस शारदा शेष रामा, सेवक कोई सुलभ फलचारी, वरदायिनी त्रिपुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुधारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुधारे। बड़ी ही सुंदर स्तुति कर रही है। यह स्तुति सीता जी की है। जब सीता जी का विवाह होने जा रहा है तो भगवती की स्तुति करते हैं। तो ये 7 चौपाइयाँ हैं, 7 लाइन है। सप्तशती का पाठ करने से जो फल मिलता है वही फल इन 7 चौपाइयों को पढ़ने से मिल जाता है। बालकांड के 234वें दोहे में जय जय गिरिवर राज किशोरी से 7 चौपाइयाँ हैं लगातार। तो सप्तशती 13 अध्याय पाठ करने से जो फल मिलता है वही फल इन 7 को पढ़ने से मिलता है। करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 प्रेम का धागा जो कबहू न छूटे, प्रेम का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का काजल मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का काजल मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का काजल मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का काजल मैं आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उल्टी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उल्टी हो जाऊंगी, तकदीर को बुला के तेरे तो करा दो, करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमा क्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टवारुंसुनो रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त और उनके भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। इस प्रकार भगवती का जो है रुक्मणी का विवाह कुठ्या लगे यहाँ बरियात को घरियात पर जो खड़ी हुई राजा में शंका तो तुम पैंस है मिला जाके घरियात लोग पैंस क्या करें जो बैठा में पैंस क्या कोई दाज दिया कोई पार्टी ले था पार्टी खा बैठ चला। आज की जो है भंडारा श्री कमल पंत जी और उनके परिवार के द्वारा है। आज भगवान का विवाह भी हो रहा है उत्सव में। बढ़िया पनीर खा बैठ दिया, खूब बढ़िया पनीर बना रखे हैं और अनेक प्रकार से जो है पंजी लोग भोजन बना रहे हैं और समस्त जो है भक्तगण सपरिवार सारे ग्रामवासी लगे हुए हैं। तो सभी भोजन आदि करके ही जाइएगा। ठीक समय हो रहा है, सूर्यास्त में अस्त हो जाए, आस्था बाद आरती हो जाए, फिर खा भी लीजिए सब लोग भोजन प्रसादी लेके ही जाइएगा। तो जैसा अखंड सौभाग्य भगवती रुक्मणी ने प्राप्त किया ऐसा ही अखंड सौभाग्य आपको भी मिले, की वृद्धि हो गए। एक ज्ञान हमरे प्याले है जो झट और चलन खिन सा चलन आप तो चलन को ले झट प्या है जो तेल का सुना उगले प्या हो जाओ पुनानु छे। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम। जो जिस ऐसा चिंतन करता है वो जरूर प्राप्त हो जाता है। इनके घर में बहू नहीं है, शीघ्र जो है नहीं है, साल में खूब भारी ना आजन तुम्हारे गाँव में ले घर में और खूब समय ले आजन देख चलिए बेहू है खूब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण रहो, अखंड सौभाग्य रहा। और सबके सहयोग से ऐसा जो है भागवत का महायज्ञ चल रहा है सुख शांति पूर्वक। तन से मन से धन से समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी और समस्त इष्ट मित्र भी लगे हुए हैं। तो आपके ऊपर भगवान नवलिंग मंजन देवता मूल नारायण स्वामी भागवत जी आपके ऊपर कृपा करें। खूब आपकी जो भी कामना है वो कामना पूर्ण हो गए।